और मेजर साहब को जो ये धमकी आई है कत्ल करने की, हत्या करने की, किल करने की, वो आई है हमारे पड़ोसी देश से। और ये धमकी दी किसने है, तो मैं आपको एक पहले तस्वीर दिखाता हूं कुछ। ये मैडम है, इन मैडम ने, ये पाकिस्तान की मैडम है, और इन मैडम ने जो ये चेहरे पर कम से कम 171 नहीं 172 परतों का जो मेकअप लगाया है मैडम ने, इन मैडम ने धमकी दी है कि मैं मेजर गौरव आर्या का कत्ल करना चाहती हूं। इनका नाम जो है वो है रेशम, इनका नाम है रेशम, और ये 54 साल की हैं, 54 इयर्स की, पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, मॉडल रही हैं, समझ ही सकते हैं। पूरी दुनिया में अगर मुझे एक बंदे का कत्ल करने के लिए कहा जाए, हालांकि मैं बड़ी अमन पसंद औरत हूं, मैं प्यार और मोहब्बत की बात करती हूँ हमेशा, तो किसका कत्ल करेंगी? वो गौरव आर्या। गौरव आर्या सुन लिया तुमने? गौरव ये पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन है, ये है असल पाकिस्तान, और ये है असल पाकिस्तान का कल्चर, ये है असल पाकिस्तान है असल पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज, जिनके नाम तुम ले रहे हो ना, 2-2 टके की कह रहे थे तुम सुबह, उसका जवाब तो तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन ये सुनो जरा रेशम क्या कह रही है। रेशम ने सियाचिन में जाके अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना सॉलिडारिटी की है। ये वो खातून कह रही है, तुम मांगते हो ना हमारे चीफ का सर और तुम रखते हो उसकी कीमत, तो रेशम ने कहा है कि अगर मुझे एक कत्ल अलाउ कर दिया जाए तो मैं तुम्हारा सर मंगवाऊंगी और तुम्हें कत्ल करूंगी। प्यारे गौरव, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, और इंडियन मीडिया तुम्हारे लिए भी शर्म की बात है। इतनी खरी और सच्ची आर्टिस्ट ये कह रही है कि तुम्हारी पूरे मीडिया की अर्थी बन चुकी है। जो मैं कहता हूं कि अर्नब गोस्वामी, तुम्हारी नाक और कानों में मुझे इस वक्त रुई दिखाई देना शुरू हो गई है, और मेजर गौरव आर्या तुम्हारा यही हाल है, बख्शी का भी यही हाल। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपने ये जो वीडियो क्लिप देखी, इसे देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा हंसी आई थी, बहुत ज्यादा हंसी आई थी, और आपको भी जरूर आई होगी। मेजर सर कहते हैं कि जो धमकी है वो यूपी वाले धमकी लेते नहीं है, यूपी वाले धमकी देते हैं, और ये मैडम मेजर गौरव आर्या सर को धमकी दे रही हैं, जान से मारने की बात कर रही हैं, किलिंग की बात कर रही हैं, हत्या की बात कर रही हैं। अगर इनको मौका मिले तो ये मेजर सर को किलिंग की बात कर रही हैं। पहली बात तो इस पिशाचिनी को ये नहीं पता है कि पूरा भारत, अगर स्पेशली बात करें यूपी की, ऐसी छोटी मोटी धमकियों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी धमकियां तो यहाँ लोग सुबह से शाम तक गालियों में निकाल देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसी धमकियां तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। और वाकई में मैडम ने इतना मेकअप पोत रखा है, इतना मेकअप पोत रखा है दोस्तों, कि इनकी जो एज है वो 54 साल एज है, 54 ईयर्स, बट इतना मेकअप इन्होंने लगा रखा है कि इस वजह से वो लग नहीं रही हैं कि इतनी एज इनकी है। अगर ये मेकअप निकाल दिया जाए तो 70 साल की बुढ़िया नजर आएगी। एज इनकी 54 साल है। अच्छा, मेजर सर से पाकिस्तानियों को इतनी चिढ़ क्यों है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मेजर सर जिस तरह से पाकिस्तानियों की कुंडली निकालते हैं और जिस तरह से इनको धोते हैं बिना सर्फ के, और जिस तरह से इनकी बजाते हैं ना, उससे चिढ़ते हैं, उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, और इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। अब मैडम को, ये जो इस बुढ़िया को कौन बताए कि देखो ऐसी छोटी मोटी ये जो धमकियां दे रही हो, किलिंग की बात कर रहे हो, इससे हम लोग मजाक में उड़ा के हटा देंगे, ठीक है, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है भारत में किसी को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे इसका फायदा है, क्योंकि इसको अब इतनी एज में कोई हीरोइन की तो फिल्म मिलेगी नहीं कि हीरोइन बनेगी, एक्ट्रेस है, तो इन्होंने सोचा कि चलिए मेजर गौरव आर्या सर को ऐसी बात कर देते हैं, इसलिए पाकिस्तान में हमारी वाहवाही हो जाएगी, और हो सकता है कि इसको झाड़ू पोछा करने वाला कोई रोल दे दिया जाए, क्योंकि शक्ल तो इसकी ऐसी ही है, हीरोइन तो बनेगी नहीं, वो भी 54 साल की एज में। तो इनको ना जो पाकिस्तानी जो हैं उनको रिझाना चाहिए, भारत को नहीं। ये मैडम 10वीं फेल हैं दोस्तों, और धमकी दे रही हैं मेजर गौरव आर्या सर को। भारत माता की पीछे खड़ा
S-400 भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और सामने पीएम मोदी के साथ जवान लगा रहे भारत माता की जय के नारे। मोदी जी आदमपुर पहुंच गए, वहां पे उन्होंने S-400 को शोकेस कर दिया और पूरा का पूरा नैरेटिव इतना केयरफुली बनाया गया CNN वालों के कंसल्टेंसी में, तो सारा का सारा शर्मरा के ध्वस्त कर दिया। मोदी जी जो है ना बड़े जालिम है। ये दिखाने के लिए कि हमारे एयर बेसिस बिल्कुल इंटैक्ट हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही वो डायरेक्टली आदमपुर एयरबेस पे जा पहुंचे। बेटर तरीका हो ही नहीं सकता था अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का। इन्होंने बहुत ही ऑर्गेनिकली, बहुत ही रॉ तरीके से डायरेक्टली ये एयरबेस जा पहुंचे, उसी एयरबेस जा पहुंचे जिसको पाकिस्तान दावा कर रहा था कि डिस्ट्रॉय कर दिया है, 60 लोग मार दिए हैं, वहां पर S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पर जा पहुंचे एंड उन्होंने वहां पे जाके दोस्तों ट्वीट भी किया। आप लोग यहां पे अगेन देखिए, ये सारा का सारा ट्वीट इनकी तरफ से है। ही सेड आई वेंट टू AFS आदमपुर, मैं अपने ब्रेव एयर वॉरियर्स और सोल्जर्स से मुलाकात करी एंड वहां पर इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस टू बी विद दोज जिनकी करेज, डिटर्मिनेशन और फेयरलेसनेस की वजह से आज इंडिया जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा पाया था। आप यहां पे देखिए, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल दोस्तों। वाई? बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, पाकिस्तान दावे कर रहा था कि उनके JF-17 फाइटर जेट्स ने इसी एयरबेस में डिप्लॉयड S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसी एयरबेस में बहुत सारा डैमेज यहां पे कर दिया है, लेकिन इन्होंने उसकी तस्वीरें भी साथ में यहां पर दिखा ही दी हैं। जो लोग नहीं जानते दोस्तों, आदमपुर का जो एयरबेस है जलंधर और होशियारपुर के बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिल जाता है। और ये तस्वीर वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर्स जो कि आज मॉर्निंग में सामने आई है, इन्होंने दोस्तों इस तस्वीर को विद S-400 इन बैकग्राउंड बिल्कुल प्रूव कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आदमपुर बेस पर पहुंचते हैं, जहां पर वो जवानों से मिलते हैं और जीत की बधाइयां देते हैं, क्योंकि हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने बड़ी ही बहादुरी से लड़ा, तो उनको वो बधाइयां देते हैं, भारत माता जय के नारे लगते हैं। और जो भी सैनिक थे उनमें इतना ज़्यादा उत्साह था, जो कि हम देखते हैं हमारी फोर्सेस में हमेशा रहता है, डबल एनर्जी। दोस्तों, उसके बाद मोदी जी जब स्पीच देते हैं तो S-400 सिस्टम वहीं पर होता है, क्योंकि जिसका पाकिस्तान जो है प्रोपोगंडा कर रहा था, पाकिस्तान के एयर चीफ जो थे वो सरेआम झूठ बोल रहे थे। मतलब शर्म आनी चाहिए इनको। पाकिस्तान का PM जो कहता है कि जी हम तो जीत गए, और पाकिस्तानी जनता बेवकूफ वो वाह वाह करती है। मतलब हमने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को खत्म कर दिया, 11 एयर बेस को तबाह कर दिया, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और 40, 50, 60 जाने कितने पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो मारे गए। और उसके बाद ये खुशियां मना रहे हैं, ये खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में खुशियां नहीं मनाई गई, क्योंकि इस लड़ाई में कई घरों ने अपने चिराग खो दिए। और दोस्तों, उधर जो ट्रंप है वो कहता है कि कश्मीर मुद्दे को हम सुलझाएंगे। इस पर भी मोदी जी ने जो स्पीच दी है वो आपने देखी होगी। पहली बात तो कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, कश्मीर हमारे देश का टूट अंग है, भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। ये तो पाकिस्तानी यूं ही कहते हैं ना कि इनको सच्चाई हजम नहीं होती है, कहते हैं ना बेईमान। तो मतलब ये कभी ना कभी इनको कीड़े काटते हैं अंदर से अपनी तबाही देखने का, तो ये ऐसा कुछ करते हैं। बाकी दोस्तों, मोदी जी ने अपने स्पीच में साफ कह दिया है ट्रंप को सीधा सीधा कि वो 2 ही मुद्दे पर बात करेंगे, एक तो POK, दूसरा आतंकवाद। इसके बाद तीसरे मुद्दे पर कोई भी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की हुई तबाही अब आहिस्ता आहिस्ता खुद पाकिस्तान की मीडिया पर बाहर आ रहा है। जो CNN या BBC उर्दू ने भी जो आज ये वीडियो चलाई है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को भी चलाना पड़ा। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। और अब आपको ताज़ा तरीन खबर दें। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए और जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल थे।
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और 78 जख्मी हुए। भारतीय वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए। हमलों में 121 मासूम शहरी जख्मी हुए हैं और जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत वहशियाना हमले शुरू किए। हमलों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। हमलों में 40 शहरी शहीद, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। क्या वो जो पहलगाम में मारे गए, क्या वो मासूम नहीं थे? क्या वो शहरी नहीं थे? क्या वो निहत्ते नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में छोटे छोटे बच्चे रात के अंधेरे में मारे गए, क्या वो बच्चे नहीं थे? क्या वो आम शहरी नहीं थे? आपके जो है वो इतने एयरफोर्स के ये 11 बता रहे, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि कितने हैं, ये अपने मुंह से बता रहे कि 11 एयरफोर्स के जो है वो सिपाही मारे गए हैं। तो भाई हमें नहीं पता। तो जो तुम्हारे देश में मारा जाए वो आम शहरी है, वो मासूम है। जो अफगानिस्तान में तुम्हारी एयर स्ट्राइक से मारा जाए वो दहशतगर्द है। जो भारत में पहलगाम में निहत्ते लोगों को धर्म पूछकर उनके छोटे छोटे से मासूम बच्चों के आगे उन्हें मारा जाए तो वो मासूम नहीं थे, वो आम शहरी नहीं थे। दोस्तों, जब से पाकिस्तान में तबाही मची उसके बाद से पाकिस्तानियों ने लगातार वीडियो बनाना स्टार्ट किया। लगातार पाकिस्तान से वीडियो आ रहे थे कि यहाँ पर बम फूट गया, वहां पर बम फूट गया। उसके बाद इनकी पाकिस्तान की जो मीडिया है वो अपना एक अलग ही प्रोपेगेंडा मचा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, पाकिस्तान की पोल खुल रही है और पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा शुरू हो चुकी है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। और दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था, जो इनकी फेक न्यूज़ थी S-400 को लेकर के, वो तो आप जानते ही हैं कि उसका भी मोदी जी ने पर्दाफाश कर दिया। आदमपुर बेस पर पहुंचते हैं मोदी जी, जहां पर वो S-400 पीछे होता है और आगे मोदी जी स्पीच दे रहे होते। तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो झूठ था उसका पर्दाफाश हुआ। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल गई। लेकिन वैसे बेइज्जती नहीं हुई, क्योंकि बेइज्जती पाकिस्तानियों को महसूस नहीं होती, आप जानते हो। दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में हम देखते हैं कि जब भी बात होती है कि वो मासूम मारे गए, इतनी औरतों की जाने गई, जो आतंकी मारे गए, जो एयरबेस तबाह हुए, उसकी बातें कभी नहीं करते। जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है उसकी बात नहीं करते। वो मासूम मारे गए, वो औरतें मारी गई। मुझे ये समझ नहीं आता दोस्तों कि जो अटैक हुआ था वो आतंकी ठिकानों पर हुआ था, मस्जिद में हुआ। तो वहां पर मस्जिद में ये औरतें क्या कर रही थी रात में, ये बच्चे वहां पर क्यों थे? ये सोचने वाली बात है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन जो बात करते हैं मासूमियत की, तो जो पहलगाम में अटैक हुआ, धर्म पूछ कर निहत्थों पर वार किया गया, उनकी क्या गलती थी? वो मासूम नहीं थे? वो भी तो मासूम थे। बच्चों के सामने उनके सर से पिता का साया चला गया सामने। इससे बड़ी दर्दनाक क्या हो सकती है बात? वो मासूम नहीं थे? जो अटैक पाकिस्तान आतंकी अटैक करता आया है भारत में, चाहे वो मुंबई अटैक हो, उसमें मुंबई अटैक में कितने बच्चे मारे गए थे, कितनी बेगुनाहों की जाने गई थी। लेकिन अब ये नया भारत है, जैसा पाकिस्तान करेगा उसका जवाब वैसे ही मिलेगा। और अगर इसके बाद भी अगर अब आगे से ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी भयंकर होगा।